अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारे ये पेक्टिनेट लाइन। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको पता है आपकी जो पूरी बॉडी बन रही होती है आपकी वहाँ पे 3 जर्म लेयर्स जो हैं उससे आपकी वहाँ पे बन रही होती है। आउटर आपकी होती है यहाँ पे आपकी एक्टोडर्म और उसके बाद इनर आपकी होती है एंडोडर्म। इन दोनों के दरमियान में जो आपको यहाँ पे आपकी लेयर मिलती है वो कौन सी होती है? यहाँ पे आपकी मेसोडर्म। अच्छा, अब ये आपकी एक्टोडर्म जो आपको वहाँ पे स्किन बना रही है और उसके बाद एंडोडर्म जो आपकी वो बॉडी के अंदर आपकी ये जीआईटी वगैरह जो है ना उसको बना रही है। अच्छा, अब आपको भी पता है अगर ये इस तरीके से ही बनता रहे तो क्या होगा, आपकी यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सेंटर में मसल्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपकी ये गट होगी और इधर आपको वहाँ पे स्किन मिल रही होगी। लेकिन नेचर को भी पता है आपने ये जो मसल्स हैं उसको आपने वहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो नेचर क्या करती है, एक पोर्शन आपके ये जो आपका रेक्टम वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या करती है, ये जो आपकी यहाँ पे एक्टोडर्म होती है ये आपकी यहाँ पे ऊपर से रैप करती है आपके मसल्स को, आपकी मेसोडर्म को। ये क्या करती है, एंडोडर्म जो है उसके साथ आपकी वहाँ पे मिल रही होती है। अच्छा, इसमें अब होगा क्या, ये आपकी एक्टोडर्म डायरेक्टली आपकी एंडोडर्म के साथ मिल जाएगी। अब होगा क्या, जब आपकी डेवलपमेंट होगी तब आपको ये साइडों पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्किन और ऊपर से यहाँ पे आपकी बन जाएगी आपकी हाइंड गट। आपको पता है आपकी गट का जो डिस्टल पोर्शन होता है आपको वहाँ पे हाइंड गट का होता है और ये ऊपर से आपकी यहाँ पे आ गई हाइंड गट, नीचे से आ गई यहाँ पे आपकी स्किन। अच्छा, अब इस केस में आपने क्या कर दिया, मसल जो है उसको आपने यहाँ पे सेंटर में आपने जो है ना ये साइड पे कर दिया और ये आपकी यहाँ पे इधर आपकी यहाँ पे आ गई एंडोडर्म और यहाँ पे आपकी आ गई एक्टोडर्म। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे पहले बता रखी है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपके रेक्टम के अंदर, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रेक्टम में ब्लड सप्लाई जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में कहीं और से आ रही होती है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपके वहाँ पे ब्लड सप्लाई कहीं और से आ रही होती है। अच्छा, मतलब इसके अंदर ना ब्लड सप्लाई आ भी कहीं और से रही है, जा भी कहीं और से रही है, इनर्वेशन भी कहीं और से आ रही है और साथ साथ आपके वहाँ पे लिम्फ नोड्स वगैरह जो है ना वो आपके वहाँ पे कहीं और पे आपके वहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं, आपके जो फ्लूइड वगैरह है। अच्छा, अब आप जब देखेंगे ये आपके वहाँ पे जो लाइन बनी है जहाँ पे आपकी ये एक्टोडर्म आपकी एंडोडर्म के साथ मिली है, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, पेक्टिनेट लाइन या फिर आपकी डेंटेट लाइन। और यहाँ पे क्या होगा, एंडोडर्म या आपकी आपकी जो हाइंड गट वाला पोर्शन होगा वो एक्टोडर्म के साथ आपकी मिल रही होगी। सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया था कि अगर ये आपके यहाँ पे हाइंड गट है तो हाइंड गट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से, और यहाँ से क्या निकलेगी, रेक्टम के लिए निकलेगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और ये क्या करेगी, आपकी यहाँ पे ब्लड सप्लाई को लेके जाएगी रेक्टम के ऊपर वाले पोर्शन के पास, सुपीरियर पोर्शन के पास, और यहाँ से ये आपका जो ब्लड वापस जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से बन जाएगी सुपीरियर रेक्टल वेन। और यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन से जो आपका वहाँ पे ब्लड जो आपका बाद में आपके जाएगा ये पोर्टल सिस्टम के अंदर। मैंने आपको बताया था आपकी जीआईटी के अंदर जो भी आपका वहाँ पे ब्लड है वो सारा कहाँ पे जाना है, पहले उसने जाना है पोर्टल सिस्टम से आपके लिवर पे, और तब उसने जो है ना आपके सिस्टेमिक जो है ना उसके अंदर आपके वहाँ पे जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर उसने बाद में जाना है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो ये आपकी सुपीरियर आपकी रेक्टल वेन है इसको आपने कहाँ पे ड्रेन करना है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर। ऊपर से आपकी वहाँ पे इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आ रही है, यहाँ पे आपकी हो जाएगी इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। और ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था आपकी पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में कि ये जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है इसने किसके साथ मिलना है, आपकी स्प्लेनिक वेन के साथ। अच्छा, स्प्लेनिक वेन के साथ जाए कि ये मिलेगी। अच्छा, उसके बाद ये जो स्प्लेनिक वेन है ये किसके साथ मिलेगी, अच्छा यहाँ पे जो आपकी इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है ये आपका ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, इसका स्प्लेनिक वेन के अंदर। और स्प्लेनिक जो है जब वो आपकी मिलेगी किसके साथ, सुपीरियर मेजेंटेरिक आपकी वेन के साथ, तो ये दोनों क्या बना देंगी यहाँ पे आपका पोर्टल सिस्टम। अच्छा, डायरेक्टली इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो ब्लड आ रहा है वो आपका स्प्लेनिक वेन से होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, आपका यहाँ पे पोर्टल जो सिस्टम है उसके अंदर आपका वहाँ पे जा रहा है, पोर्टल वेन के अंदर जा रहा है। और ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। अच्छा, यहाँ पे अब देख लेते हैं इसको आर्टरीज को। आर्टरी में कौन सी आर्टरी जो है इसके अपर पोर्शन पे ब्लड लेके आएगी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और वो कहाँ से आएगी, आपकी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। और वेन्स में ब्लड कौन लेके जाएगी, सुपीरियर रेक्टल वेन, और वो कहाँ पे जाएगी, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर, वहाँ से वो मिलेगी स्प्लेनिक वेन के साथ, और बाद में आपका ये ब्लड जो है वो किसके अंदर जाएगा, पोर्टल वेन के अंदर। ये चीज़ें तो आपको पहले से पता है, अगर आपने हमारे लास्ट वाले लेक्चर देखे हुए हैं तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये आपका ये जो अपर पोर्शन है ना रेक्टम का, उसमें लिम्फेटिक्स जो है, ये जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे ड्रेन होगा, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर। और एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये जो नर्व्स हैं जो आपके ये अपर पोर्शन पे आ रही हैं वो आपकी कौन सी आ रही है, यहाँ पे आपकी ये विसरल इनर्वेशन आ रही है। अच्छा, विसरल इनर्वेशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो विसरल इनर्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, पेनफुल नहीं होती, नॉट पेनफुल होती है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना डेंटेड लाइन से ऊपर ऊपर, मतलब आपकी जो रेक्टम है उसके अपर पोर्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपकी आर्टरी के अंदर होगी या फिर आपकी वेन के अंदर, तो पेशेंट जो है उसको वहाँ पे पेन फील नहीं होगी। अच्छा, ये हम बाद में इसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं आपकी ये इनर्वेशन ऊपर वाली हो गई, डेंटेड लाइन से ऊपर ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी एंडोडर्म, और उसके बाद यहाँ पे आपकी आर्टरी भी डिफरेंट होगी, वेन भी डिफरेंट होगी, लिम्फेटिक्स भी, और उसके बाद आपकी जो नर्व्स हैं वो भी आपकी यहाँ पे डिफरेंट होंगी। अच्छा, ये सारा आपको यहाँ पे पता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ये जो इसके डेंटेड लाइन से नीचे नीचे वाला पोर्शन है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऊपर अगर ब्लड आ रहा है आपकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से तो नीचे ब्लड कहाँ से आएगा, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी से। अच्छा, रेक्टम है तो रेक्टम की ऊपर से सुपीरियर और नीचे से आ जाएगी ये आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी,
और ये भी मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता रखा है कि ये जो आपकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है ये कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी पुडेंडल आर्टरी से, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से आएगी। अच्छा, उसके बाद ये आपकी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो है आपके वहाँ पे इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स जो है या सॉरी हमारे जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उससे आपके वहाँ पे निकल रही होती है। अच्छा, ये ना इसको यहाँ पे एक छोड़ें, अभी यहाँ पे हम देखते हैं आपके यहाँ पे जो ब्लड है ना इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से आपका वहाँ पे मतलब कहाँ पे आया, आपका वहाँ पे ये पुडेंडल आर्टरी से आपके यहाँ पे इंफीरियर रेक्टल आर्टरी के अंदर आया और यहाँ पे आपका ब्लड आ गया। अब आपने क्या करना है, इस ब्लड को वापस लेके आना है। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से आया आपका कहाँ पे गया, ये आपके यहाँ पे इंफीरियर रेक्टल मतलब ये ना पुडेंडल आपकी आर्टरी जो है उससे आया आपकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। अब यहाँ से ये जो ब्लड है अगर ये आर्टरी है तो यहाँ पे बन जाएगी वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन में जाएगा और उसके बाद यही आपकी ये जो इंटरनल आपकी पुडेंडल आर्टरी है उससे क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे इंटरनल पुडेंडल वेन जो है उसके अंदर आपका वहाँ पे ड्रेन होगा और उसके बाद यही आपका वहाँ पे कहाँ पे जाएगा, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड या सॉरी मेरे लिम्फ नोड मुंह से निकल रहा है, इंटरनल इलियक जो होगा आपका वहाँ पे इंटरनल इलियक वेन उसके अंदर आपका वहाँ पे ड्रेन होगा और उसके बाद यही इंटरनल इलियक जो है ये आपके वहाँ पे मिलेगी किसके साथ, एक्सटर्नल के साथ, और ये क्या बना देगी यहाँ पे आपकी कॉमन इलियक आपकी वेन और उसके बाद ये आपका कॉमन इलियक वेन जो है ये आपकी दोनों जब मिलेंगी तो ये क्या बना देंगी यहाँ पे आपका इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, आपने अब एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता दूं वो ये कि आपका ये जो एओर्टा होता है ना, एओर्टा से आपके वहाँ पे आर्टरीज वगैरह निकल रही हैं, एओर्टा भी आपका वहाँ पे बाइफरकेट करता है। उसके बाद आपकी ये जो होती है ना ये हमारी नीचे से आपके वहाँ पे बन रही है, इसको क्या कहते हैं आपकी ये इन्फीरियर वेना केवा, वो भी आपकी यहाँ पे नीचे दो आपकी आर्टरीज जो है ना सॉरी हमारी वेन्स जो हैं उनसे आपको वहाँ पे बन रहा होता है। अच्छा, ये बात करते हैं यहाँ पे आपकी ये आपका ये सबसे पहले हो गया यहाँ पे आपका ये इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा, इन्फीरियर वेना केवा जो है ना ये आपका ये जो इसकी दो आपकी यहाँ पे आ रही है ना। अच्छा, एओर्टा की अगर पहले बात करें ना तो यहाँ पे ये एओर्टा हो गया, एओर्टा ने आगे जो दो ब्रांचेस दे दी वो आपकी क्या हो गई यहाँ पे आपकी ये कॉमन इलियक आर्टरीज। अच्छा, ये आपकी एक कॉमन इलियक होगी लेफ्ट वाली, एक आपकी होगी यहाँ पे आपकी राइट वाली कॉमन इलियक आर्टरी। अच्छा, उसके बाद यही कॉमन इलियक क्या करेंगी आपकी वहाँ पे दो ब्रांचेस देंगी, एक आपकी हो जाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। चले, अच्छा ये दोनों साइडों से आपकी वहाँ पे होगी। अब ये जो है ना ये तो होगी आपके यहाँ पे आर्टरीज। अब यहाँ पे आपने याद रखना कि ये जो आपका नीचे से ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इंटरनल इलियक आर्टरी से आ रहा है, तो ये आपका ड्रेन कहाँ पे होगा, ये आपका वहाँ पे इंटरनल इलियक वेन जो है उसके अंदर ड्रेन होगा। अच्छा, एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एओर्टा जो है उसकी बाइफर्केशन कहाँ पे होती है, बाइफोरकेशन, L4 पे आपकी वहाँ पे बाइफर्केशन होती है। और ये जो आपकी कॉमन इलियक वेन्स जो हैं जो आपकी वहाँ पे मिलती हैं और बना देती हैं आपके यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा, ये कहाँ पे मिलती हैं, ये आपकी मिलती है L5 पे। दोनों की जो है ना ये बाइफर्केशन वाला जो पॉइंट है दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे आपका L4 है, यहाँ पे आपका L5 है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे ये आपकी बन रही है पीछे से आपकी वहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी बन रही है और यहाँ पे क्या होगी कॉमन इलियक वेन और उसके बाद इसकी आगे क्या निकलेंगी दो वेन्स आपकी यहाँ पे, एक होगी एक्सटर्नल इलियक वेन और दूसरी हो जाएगी यहाँ पे आपकी इंटरनल इलियक वेन। और ये इंटरनल इलियक वेन से ही आपने क्या निकलना है, आपने यहाँ पे ना पीछे से ब्लड लेके आना अपने सुपीरियर रेक्टल वेन से और ये आपका वहाँ पे जो है ना यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, आपकी इंटरनल इलियक वेन से ये जाएगा आपका यहाँ पे कॉमन इलियक वेन के अंदर और वहाँ से ये आपका यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे जा रहा होगा। जो आर्टरी लेके आ रही है वही आर्टरी बाद में क्या बन जाएगी आपकी वहाँ पे वेन बन जाएगी, कॉमन इलियक आर्टरी बन जाएगी कॉमन इलियक वेन, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल इलियक आर्टरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपके यहाँ पे इंटरनल इलियक वेन के अंदर। ये सारा आपको यहाँ पे उम्मीद है इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा, ये आपने बाइफर्केशन इसके अंदर याद रखनी है। बाकी आपने जो इसके अंदर याद रखना है वो ये कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है स्किन वाला पोर्शन वहाँ पे आपको कहाँ पे इनर्वेशन आ रही है, वहाँ से आ रही है आपकी ये सोमैटिक इनर्वेशन, पुडेंडल नर्व जो है वो आपको वहाँ पे सोमैटिक इनर्वेशन दे रही है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स कौन से हैं आपके यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो हैं उसके अंदर आपका ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड होगा वो आपका वहाँ पे उसके अंदर आपका वहाँ पे ड्रेन हो रहा होगा। अच्छा, आर्टरीज आपको पता चल गई, आपको वेन्स पता चल गई। आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो प्रॉब्लम होगी ना अगर ये ऊपर ऊपर प्रॉब्लम होगी डेंटेड लाइन से ऊपर ऊपर तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एंडोडम आपकी मिल रही है और यहाँ पे आपकी गट वाला पोर्शन है और ये रेक्टम का ऊपर वाला पोर्शन है आपका, इसके अंदर आपकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी हो जाएगी और आपके यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर आपको वहाँ पे आपका ब्लड जाएगा और वो आपके सीक्वेंस के साथ जैसे आपका पीछे से आर्टरी निकल रही है सीक्वेंस के साथ आपके वहाँ पे ये वेन्स बन रही होंगी और वो आपका वहाँ पे ब्लड जाएगा पोर्टल वेन के अंदर। ऊपर ऊपर देखेंगे तो ब्लड कहाँ पे जा रहा है, पोर्टल वेन के अंदर, और नीचे देखेंगे तो आपका ब्लड कहाँ पे जा रहा है, सिस्टेमिक वेनस सिस्टम के अंदर जा रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, मैंने उम्मीद है आपको ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी ये नर्व्स की। अच्छा, नर्व्स अगर ऊपर आ रही हैं आपके वहाँ पे विसरल तो यहाँ पे आपकी विसरल जो है वो आपकी वहाँ पे पेनफुल नहीं होती अगर पेशेंट जो है उसकी ये ऊपर वाली ये जो वेन्स हैं या फिर ये ऊपर वाली आर्टरीज वगैरह जो है वो ब्लीड करना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो आपका रेक्टम वाले पोर्शन पे आपको वहाँ पे जो ब्लीड हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेमरॉइड्स।
अब ये ऊपर वाली साइड पे है और उसके बाद ये जो पोर्शन है वो आपका वहाँ पे अंदर वाली साइड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका इंटरनल हेमरॉइड्स। अगर यहाँ से ब्लड आपका वहाँ पे निकल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके आपके इंटरनल हेमरॉइड्स। और इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो आपकी होगी वो आपकी नॉट पेनफुल होगी। अच्छा, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है हेमरॉइड्स के साथ, मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग पे उसको पेन नहीं हो रही, तो ये आपके कौन सी होंगे हेमरॉइड्स, आपके वहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड्स होंगे। सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी अगर एक पेशेंट आ रहा है और उसके साथ साथ उसको जो ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा अगर ऊपर से ब्लीड होगी तो क्या हो जाएगी, इंटरनल। अगर नीचे से होगी तो ये आपका वहाँ पे एक्सटर्नल पोर्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सोमैटिक इनर्वेशन मिल रही है, तो सोमैटिक इनर्वेशन क्या करेगी, पेन। तो अब इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे जो ब्लीड हो रहा होगा वो उसका होगा पेनफुल। इंटरनल हेमरॉइड्स के केस में जो पेशेंट होगा उसको पेन फील नहीं होगी, और एक्सटर्नल के केस में पेशेंट जो उसको वहाँ पे पेन फील होगी। इंटरनल हेमरॉइड्स हो गए, उसके बाद आपके वहाँ पे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हो गए। बाकी एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपका इंटरनल हेमरॉइड्स है, यहाँ पे आपकी जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही, अच्छा ये जो आपकी आ रही है आपके यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। और ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, आपका वहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर जा रहा है। अच्छा, ये जो आपके होंगे ना इंटरनल हेमरॉइड्स, इनमें आपको ब्लीड कब होगी, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पोर्टल वेन है इसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी। पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन कब होगी, जब पेशेंट आपके पास हिपैटोमेगैली या फिर आपकी सिरोसिस के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पेशेंट को यहाँ पे क्या होगी, सिरोसिस वगैरह होगी पेशेंट को, और साथ साथ वहाँ पे जो ना ये मतलब उसका ना ये जो सिंपल होगा ना अगर बात की जाए, तो आपकी जो पोर्टल वेन है उसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे जब ब्लड आपका वहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लीड उसका पीछे वाली साइड पे क्या होगा, ब्लड जो है आपका वहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये आपकी ये जो पोर्टल वेन है ना इसके अंदर ब्लड आपका वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, अब आगे नहीं जा रहा, क्योंकि आपका जो जिगर है वो क्या कर गया, सुकड़ गया सिरोसिस के केस में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोर्टल वेन से आपका ब्लड जिगर की तरफ नहीं जाएगा, लीवर की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे आपका ज़्यादा हो रहा है, अब ये क्या करेगा, पीछे से ब्लड रिसीव नहीं करेगा। पीछे से जब रिसीव नहीं होगा तो जो पीछे वाली वेन्स होंगी वो क्या करेंगी, डायलेट करना शुरू कर जाएंगी। अब जो आपकी सबसे लास्ट पे पड़ी हुई है आपकी यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन, जब ये डायलेट करके ब्लीड करेगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड्स। और इंटरनल हेमरॉइड्स के केस में आपके पास पेशेंट जो होगा वो कौन सा होगा, सिरोसिस वाला होगा। और ये जो पेशेंट होते हैं आपके वहाँ पे सिरोसिस जो है ना वो आपकी फौरी नहीं होती, ओल्डर पेशेंट होगा उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी सिरोसिस। और साथ साथ इसमें आपको यहाँ पे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी आपके वहाँ पे जो है ना ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये करवा देती है इंटरनल हेमरॉइड्स। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर एक पेशेंट आपके पास ओल्डर आ रहा हो, या फिर पेशेंट जो उसको वहाँ पे क्या हो रहा हो, आपके ये पोर्टल वेनस जो है उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रही हो, तो वो क्या करवाएंगी, आपकी यहाँ पे आपकी इंटरनल हेमरॉइड्स जो है वो करवाएंगी। और इस केस में ब्लीड जो होगी वो नॉट पेनफुल होगी। सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी इसके बाद बात करते हैं आपकी ये जो आपकी बिलो पैक्टिनेट लाइन है उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। अच्छा, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो आपका वहाँ पे ब्लीड होगा ना ये आपके यहाँ से हो रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से आ रही है, सोमैटिक इनर्वेशन आ रही है, तो सोमैटिक इनर्वेशन आपकी पुडेंटल नर्व से आ रही है, तो ये आपकी होगी पेनफुल। मैंने आपको पहले बता दिया था इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो आपका ये जो एनल वाला आपका एनस वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे बाज़ दफ़ा उसको ना पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर ये फिशर्स बन जाते हैं। फिशर किसको कहते हैं, मतलब एक सिंपल अगर कहा जाए ना तो ये जो कि हम कहते हैं ना हमारी ये स्किन के ऊपर अब्रेजन हो गई है, तो ये भी आपका वहाँ पे ना एक मतलब एक टीयर सही होता है, अब्रेजन टाइप हो जाए। अब इस केस में आपका वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे एक टीयर बन जाएगा, कहाँ पे, एनोडर्म के अंदर। मतलब एनस जो है ना उसकी वहाँ पे जो डर्मिस की लेयर है ना, स्किन जो है वहाँ पे उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपको वहाँ पे स्किन के अंदर नहीं है ना ये टीयर्स या फिर जख्म वगैरह हो जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही पेशेंट जो है वो फीसिस वगैरह करेगा तो फीसिस पे क्या होगा, आपका ये जो जख्म है, जख्म को जैसे ही हाथ लगाएं तो आपको वहाँ पे पेन होती है, तो यहाँ पे भी जैसे ही आपके यहाँ पे जो टीयर है इसके साथ जैसे ही फीसिस जो है उसका वहाँ पे कंटैक्ट होगा तो पेशेंट को क्या मिलेगी, पेन वाइल पूपिंग। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो उसके अंदर ये जो उसके जख्म हुए हैं, आपको भी पता है जो स्किन के ऊपर भी जख्म हो तो उसके अंदर से क्या होता है, ब्लड निकल रहा होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये जो ब्लड है आपको वहाँ पे टॉयलेट पेपर के ऊपर आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो आपने यहाँ पे याद रखना है ना, एनल फिशर के अंदर वो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट जो है उसको वहाँ पे कहाँ पे पेन होगी, पोस्टीरियर जो मिड लाइन है ना उसके अंदर आपको वहाँ पे होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि आपका ये जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो आपको वहाँ पे पुअरली परफ्यूज्ड होता है। पोस्टीरियर जो होगा ना उसका पोर्शन मिड लाइन में, और उसके बाद जो बैक साइड से होगा ना पोर्शन रेक्टम वाला, वहाँ पे उसको ये जो है ना ये ब्लीड वगैरह जो है ना वो आपको वहाँ पे हो रहा होगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, वो आपको वहाँ पे होता है ये पुअरली परफ्यूज्ड। बाकी इस केस के अंदर भी आपका पेशेंट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के साथ होगा। और या फिर आपका यहाँ पे पेशेंट जो है ना आपको वहाँ पे ये लो फाइबर डाइट्स वगैरह ना, मतलब पीजे पूजे वो बंदा ज़्यादा खा रहा है और ये फ्रूट्स वगैरह या फिर आपके ये क्या कहते हैं इसको सैलड्स वगैरह जो है वो पेशेंट कम खा रहा है, तो ये जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे एनल फिशर आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, इंटरनल हेमरॉइड्स के केस में पेशेंट जो है उसको ब्लीड होगा लेकिन पेनफुल नहीं होगा। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के केस में ब्लीड होगा लेकिन वो पेनफुल होगा।
और एनल फिशर के केस में जो आपका वो एनोरेक्टम वाला आपको वहाँ पे जो पोर्शन है ना, वो आपका क्या होगा, आपको वहाँ पे जख्म वगैरह मिले होंगे। अब पेशेंट को क्या होगा, जैसे ही वो जो है ना ये पेशेंट वो फीसिस वगैरह करेगा तो उस टाइम उसको पेन होगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पेशेंट होगा वो आपका होगा ये लो फाइबर डाइट वाला। आप जब उससे ये डाइट वगैरह का पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं भाई पिज़्ज़े बर्गर वगैरह बहुत ज़्यादा खाता हूँ, और ये जो आपका ये फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर हमारे ये सैलड्स वगैरह हो गए वो बहुत कम खाता है। और साथ साथ वो आपको पेशेंट बताएगा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। ये सारा हो गया आपका यहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। बाकी आपके यहाँ पे ये डेंटेड लाइन होगी। सिंपल आपने इसके अंदर याद क्या रखना है, जो आपके यहाँ पे जहाँ पे आपकी एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ मिल रही है रेक्टम वाले पोर्शन पे, तो वहाँ पे आपको ये जो इमेजिनरी लाइन मिल रही है, जिससे ऊपर ऊपर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे एंडोडर्म मिलेगी, नीचे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक्टोडर्म मिलेगी। वो आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी पेक्टिनेट लाइन या फिर आपकी वहाँ पे डेंटेट लाइन। अच्छा, अगर ऊपर ऊपर की बात करें तो आपका वहाँ पे हाइंड गट का पोर्शन है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई आएगी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, वहाँ से आपकी निकलेगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। नीचे की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे ये आपका एक्टोडर्म का पोर्शन है, तो यहाँ पे आपके गट की सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, और वो कहाँ से आएगी, पुडेंडल आर्टरी जो है उससे आएगी। सिंपल हो गया इसके अंदर। बाकी अगर ऊपर की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा वापस, वो आपके जाएगा ये वेन के पोर्टल वेन के अंदर। और वो क्यों जाएगा, क्योंकि आपके ये गट वाला पोर्शन है, तो इस ब्लड ने सबसे पहले कहाँ पे जाना है, पोर्टल वेन के अंदर, और उसके बाद इसने जो है ना आपकी इंफीरियर वेना केवा जो उसके अंदर जाना है। लेकिन जो नीचे वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली आपका जो है ये आपका इंफीरियर वेना केवा जो उसके अंदर आपको वहाँ पे जा रहा होगा। ऊपर से आपकी लिम्फेटिक्स कौन से होंगे, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, और नीचे के आपके ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, वो आपका जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। नीचे आपको इंग्वाइनल मिलेगा, ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा इलियक लिम्फ नोड्स। मैं आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे आपकी ऊपर वाली जो होगी वो आपकी वहाँ पे विसरल इनर्वेशन होगी, और वहाँ पे आपको ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है वो आपको वहाँ पे ये इनर्वेशन दे रहा होता है। और नीचे की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी सोमैटिक इनर्वेशन, और ये पुडेंडल नर्व देती है। अच्छा, सोमैटिक है तो यहाँ पे आपकी पेनफुल होगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आपको ना फर्स्ट एड की न्यू एडिशन से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एक पिक्चर ऐड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रहा है आपका इंटरनल हेमरॉइड्स जो है उसके केस में आपके ये जो वेनस प्लेक्सस है पेशेंट का, वो आपको वहाँ पे एबनॉर्मली डायलेटेड हो गया। बाकी इसके अंदर आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर आपकी प्रॉब्लम होगी पेक्टिनेट लाइन से ऊपर ऊपर वाली, तो इस केस में आपको वहाँ पे मिलेंगे इंटरनल हेमरॉइड्स, और उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा एडिनो कार्सिनोमा। यहाँ पे आपने याद रखना है एडिनो कार्सिनोमा। और जब आप जाएंगे नीचे तो आपको वहाँ पे मिलेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी ऊपर तो आपको वहाँ पे नॉट पेनफुल होगा। पेशेंट जो आपके पास आएगा जब आपके वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना पेक्टिनेट लाइन से ऊपर ऊपर, तो एक तो पेशेंट आपके पास आएगा ज़िंदगी से थका आ रहा हुआ, बूढ़ा बंदा होगा, और उसके बाद इसको वहाँ पे होगी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, ये हो गया इसके अंदर। अब नॉर्मल है इसके अंदर, जब आपके ये जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी, हार्ड फीसिस बन रहे होंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे आते हुए आपके ये वेन्स वगैरह जो हैं उसको आपके वहाँ पे डैमेज कर रहे होंगे, और वहाँ पे आपको मिलेगा ये आपका इंटरनल हेमरॉइड्स। अच्छा, उसके बाद जब आप देखेंगे इसको ये पेक्टिनेट लाइन से नीचे, तो इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है आपको वहाँ पे मिलेंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, एनल फिशर, और उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे ब्लीड कहाँ से हो रहा होगा, ये आपके पेक्टिनेट लाइन से नीचे हो रहा होगा, और इस केस में जो ब्लीड होगा वो उसको पेनफुल होगा। और इस केस में ये पेनफुल क्यों होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे सोमैटिक इनर्वेशन पड़ी हुई है। आपके वहाँ पे पुडेंडल नर्व की जो इंफीरियर रेक्टल ब्रांच है वो यहाँ पे आपको सोमैटिक इनर्वेशन जो है वो आपके वहाँ पे दे रही है। अच्छा, लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पे आपका एनल फिशर। एनल फिशर के केस में आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपको वहाँ पे एक तो क्या बनेगा, आपको वहाँ पे टीयर बन जाएगा आपके एनोडर्म के अंदर, और पेशेंट जो आपके पास आएगा जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा मैं डॉक्टर अफान कैसर जो उसकी वीडियोस नहीं देखता। अब उसको नहीं पता होगा, वो ज़्यादा पिज़्ज़े खा रहा होगा, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उसका वहाँ पे जो फूड होगा ना उसके अंदर आपको वहाँ पे लो फाइबर डाइट जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, अब वो वहाँ पे ना वीडियोस नहीं देख रहा तो उसको वहाँ पे इसकी सज़ा क्या मिलेगी, जैसे ही वो पुपिंग करेगा उसको वहाँ पे पेन होगी, साथ उसका जो ब्लड होगा उसके टॉयलेट पेपर के ऊपर आ रहा होगा। अच्छा, टॉयलेट पेपर के ऊपर जो ब्लड आएगा वो आपका आएगा इसके ऊपर एनल फिशर के ऊपर, और जो आपके फीसिस के ऊपर ब्लड जाएगा वो आपके वहाँ पे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो है उसके केस में जाएगा। दोनों के केस में आपको वहाँ पे पेन मिलेगी, और इस केस में आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो पेशेंट होगा वो आपका आएगा आपके पास ये लो फाइबर डाइट के साथ, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टिपेशन के साथ। दोनों के केसेस में आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे लो फाइबर डाइट आएगी। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, पेशेंट जो है आपको वहाँ पे ओल्डर पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट आ रहा है तो आपको वहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड्स। उसके बाद अगर एक यंग पेशेंट आ रहा है और उसके बाद वो डॉक्टर अफान कैसर वाली वीडियोस नहीं देख रहा, तो उसमें वहाँ पे क्या होगा, ये आपके यहाँ पे लो फाइबर डाइट हो जाएगी, और उस केस में क्या होगा, उसको जो उसकी सज़ा मिलेगी वीडियोज़ ना देखने की वो होगी ये उसकी पेन होगी। अच्छा, पेन दोनों साइडों पर होगी, और इस केस में आपको यहाँ पे याद रखना आपने ये दोनों में जो आपकी वहाँ पे पेन होगी ना, वो आपके वहाँ पे ये पेन वाइल पुपिंग जो होगी वो आपके वहाँ पे एनल फिशर के अंदर होगी, और उसके बाद जो ब्लीडिंग के साथ पेन हो रही होगी वो आपको वहाँ पे ये आपके एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के साथ हो रहा होगा। अच्छा, ये सारा था हमारे यहाँ पे पेक्टिनेट लाइन। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today.
Not today, not tomorrow, get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow, get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing